ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह टॉरस के लिए, वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाएंगे, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल की महत्वता बहुत होती है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, कुछ रास्ता दिखा के। हाँ, भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए, जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से रिलेट सूट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे यानी कि मकर में, लेकिन 24 को नहीं, 25 को सुबह 5 बजे के आसपास। 24 को धनु में होंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले हफ्ते। तो यहाँ पे वो आपके नवम भाव में मकर में आ जाएंगे और 27 नवंबर रात के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले बुध का पतित होना हो जाएगा। बुध तुला में पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे वापस वक्री होने के कारण। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर के स्वामी है, नवम में है, अपने से सप्तम में है, यानी कि कई अटके हुए कार्य। उपचय भाव के स्वामी भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य एक प्रकार से साथ आपका देगा। कर्मठता रहेगी, गति रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी ही राशि को देखते हैं जहाँ पे गुरु भी बैठे हैं, यानी कि तीसरा भाव बहुत एक्टिवेट हो गया। और गुरु कहाँ देख रहे हैं? भाग्य स्थान को। ठीक है, वक्री है, लेकिन भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे पराक्रम का भाव भी इन्वॉल्व हो गया, यानी कि आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी कुछ बदलाव लाने की। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, भाग्य का साथ के कारण आपके कई कार्य अटके हुए बनेंगे। धन की बात हो, करियर की बात हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, हर चीज में लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक सकारात्मक सोच रहेगी। बृहस्पति अष्टमेश है तो पुरानी चीजों को ठीक करने का मौका देंगे, और लाभेश है तो जो लाभ अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका देंगे। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से कार्य रखें वरना गड़बड़ होगी। बिजनेस की जहां तक बात है, आगे बढ़ने का विचार कीजिए, प्लानिंग का बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि आगे का विचार कीजिए। यहां पर भी कही कहूंगा कि अभी लगता है कि एक फ्यूचर क्लियर नहीं है आप दोनों का, और जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग की जगह वीक होना शुरू हो जाता है। वैवाहिक जीवन, पेशेंस रखिए, पेशेंस। स्टूडेंट्स, आपके अंदर बहुत एडिक्शंस, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी हैं, पहले इनको दूर कीजिए। सेहत की जहां तक बात है, आपको जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है,
इमोशनल होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। 27 नवंबर दिन के 3 बजे 3 PM के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके 10वें घर यानी कि कुंभ में आ जाएंगे और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले 26 नवंबर को शुक्र का गोचर हो चुका होगा और वो सप्तम में आ जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी मैंने दर्शा दिया। 10वें घर के चंद्रमा यूं तो अच्छे होते हैं। एक उपचय घर का स्वामी जब भी उपचय भाव में आता है तो गति ही प्रदान करवाता है। यहाँ पे राहु चंद्रमा साथ में है, जॉब चेंज करने का अच्छा मौका है, विदेश में जॉब चेंज ढूंढने का अच्छा मौका है। विदेश यात्रा या कोई यात्रा आपकी स्थगित हो रही थी, वो यात्रा कर पाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। बस ध्यान रखना, राहु कभी कभी ये कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाते हैं, तो उस चीज़ पर कंट्रोल करना है। यहाँ पे राहु चंद्रमा साथ में है तो कार्य क्षेत्र में आपका फोकस थोड़ा डगमगा सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। राहु मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर है तो ये ओवरऑल एग्रेशन तो बढ़ाता ही है, लेकिन क्योंकि हम 10वें घर की बात कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपका एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। कुछ लोग जानबूझ के आपसे भिड़ेंगे भी, आपको उन लोगों को अवॉइड करना है। लेकिन जॉब चेंज करने का, कोई बड़ा रोल अपनाने का और अपने आप को साबित करने का अच्छा मौका है। अगर आपने अपने आप को मेंटली स्टेबल रखा तो ये जो टाइम है ये करियर में बहुत महत्वपूर्ण प्रूव हो सकता है। लेकिन जहाँ थोड़े सा मेंटली अनस्टेबल रहे तो चीज़ें पलट भी सकती हैं नेगेटिव में। इसलिए जैसे मैंने कहा, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी हैं और चौथे में केतु ऑलरेडी है और चंद्रमा का प्रभाव है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बताती है ये टाइम अपने कमियों को समझकर दूर करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस फोकस पर काम कीजिएगा, लेकिन टाइम अपने आप को प्रूव करने का बहुत अच्छा है। बिजनेस सही समय है आपको, अगर जो बदलाव लाने हैं ना, ये सबसे उपयुक्त समय है बदलाव लाने का। लव लाइफ बैठकर बात कीजिए और अपनी कमियां समझिए और अपनी प्रॉब्लम भी बताइए। कभी कभी क्या होता है ना, हमें डर लगता है कि भाई हम अपनी प्रॉब्लम पार्टनर को ना बताएं, वो ओवर रिएक्ट कर देंगे। उस चक्कर में हम अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में दोनों ही जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं आप, थोड़ा सा बचिए, चीज़ें सामने आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ, बड़ा कुछ करने का समय। कोई एग्ज़ाम आपका पड़ता है इस टाइम तो बहुत अच्छा है। सेहत, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मीन में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 11वें घर में है, कि किसी इच्छा की पूर्ति को दिखाता है। और शनि अभी अभी मार्गी हुए होंगे 28 तारीख को, योग कारक भी है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि इस हफ्ते के अंतिम में कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। गुरु भी देख रहे हैं जो वक्री हैं और अष्टमेश हैं, अचानक से कुछ ऐसे मौके खुल जाएंगे, ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जो आपको एक नया आयाम देंगे। शनि खुद भाग्येश है, कर्मेश है और उनका उपचय भाव के स्वामी चंद्रमा से मिलन यानी कि कार्यों में पूर्णता, सफलता और गति सब कुछ प्रदान होने वाला है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ, शनि तो शनि है तो विषदोष तो है ही। यहाँ पे बस डिसकंटेंटमेंट से बचिएगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भाव भी आ सकता है और स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा ये प्रभावित होता है जिनके पास जीवन में सब कुछ है। तो थोड़ा सा ये कंपैरिजन वगैरह से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कोई भी इम्पल्सिव निर्णय ना लें। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय अपने आधारभूत चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो, वो टाइम मैनेजमेंट हो या कुछ और हो। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा, अभी आइडियाज़ की कमी दिख रही है। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा, एक ही दिक्कत है कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन या एंगेज नहीं कर पा रहे अपने आप को, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सही समय पर ना कह देना बहुत अच्छा होता है। ये वो ही समय है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे ना कहना है
कह दीजिएगा। स्टूडेंट्स, हाँ कहना और फिर बाद में ना करना उससे अच्छा है कि ना ही कहिए। स्टूडेंट्स, फोकस की कमी थोड़ी सी दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, ओवरऑल वीकनेस, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करके माँ जगत जननी को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।